हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो कल मैं मायके में थी, अभी मैं सुबह आई हूँ तैयार होने के लिए क्योंकि भतीजे की दिवाई में जाना है और मैं तैयार होकर बैठ गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है रेड कलर की। ये वाली साड़ी काफ़ी पुरानी साड़ी है, जो कि मेरे देवर की शादी की साड़ी है। वही 2012 या फिर 13 की है। 10-11 साल पुरानी साड़ी है, मुझे अच्छे से याद भी नहीं, पर 12 या 13 की साड़ी है। और जब हम औरतें साड़ी पहननी होती है तो कंफ्यूज हो जाती हैं कि कौन सी पहने कौन सी नहीं। और ये मैंने बहुत टाइम से नहीं पहनी थी, बहुत टाइम से रखी थी, तो मैंने आज इसको पहन ली। और वैसे मैं कल गई थी मार्केट। कल मैं मार्केट गई थी, मुझे सूट उठाने थे, वरना मैं सूट ही पहनती, लेकिन सूट क्या थे, बन नहीं पाए थे। फिर मैंने साड़ी पहन ली। गर्मी में जो है ना, मन भी नहीं करता साड़ी पहनने का। दोनों बहनें भी नहीं जा रही हैं। बड़ी जो मेरे से छोटी हैं वो प्रेग्नेंट हैं, और जो सबसे छोटी है उनके दोनों बच्चे बीमार हैं। काजल के दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो रखी है जब से वो हरिद्वार से आए हैं, दोनों बीमार हैं। जैसवी को तो ग्लूकोज लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, तो वो जो है ना सिर्फ मम्मी के ही यहाँ पे ही रुकी हैं, वो नहीं जा रही हैं, सिर्फ हम दोनों लोग जा रहे हैं। और भाभी चली गई थी एक दिन पहले। मैंने पहले अभी जो है ना एक दिवाली का ब्लॉग शेयर किया, जिसमें मैंने बताया है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो फिर मेरी भाभी के यहाँ पे दूसरी तरीके से लगती है, उनके यहाँ पे एक दिन पहले जाते हैं। तो भाभी और भतीजे जो है ना दोनों कल चले गए थे शाम में। जब हम लोग पहुँचे तो फिर दोनों जा चुके थे। और अभी जो है ना सुबह मम्मी लोग जाएंगी, हम लोग जाएंगे। मुझे जो ना साड़ी बांधनी थी तो मैं घर आ गई थी, सुबह आई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है वही 8:30, हाँ 8:40 हो गए हैं। और आज दिन है 2 मई। मैंने कहा चलो दिन तारीख बता दो, क्योंकि ब्लॉग जो है ना लेट ही जाते हैं थोड़े से। तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो में, ब्लॉग में, और कंटिन्यू ब्लॉग देखिए। ब्लॉग जो है अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते कि अच्छे बनते हैं। आप लोग ब्लॉग देखिए, फिर कमेंट करके बताइए। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले सब्सक्राइब भी मत कीजिए, जब आपको ब्लॉग अच्छे लगे, आप ब्लॉग देखें, वीडियो देखें, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं। तो चलो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। ये गए हैं थोड़ा सा सामान लेने। हमारे यहाँ पे बुआ को जो बताशे होते हैं, गोले होते हैं, वो लाए जाते हैं, तो ये चले गए हैं गोले और बताशे लेने। कपड़े मैंने कल लिए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। जैक हमारा बाहर लेटा है, निंदू निंदू कर रहा है। ये देखो जैक, हेलो कर दो तुम। तो ये घर में है और आर्यन घर में है। आर्यन बैठा है बाहर। हाँ आ जाए फूफा। मिस्टी भी आ गई है, अम्मा आ गई, अम्मा आई है, और कौन है? और अभी हम सभी लोग जा रहे हैं भाभी के मायके, क्योंकि दिवाली वहीं पे लगती है। और ये मेरी भतीजी मिष्टी और मम्मी है, मेरी सगी छोटी मौसी हैं। तो यहाँ पे मम्मी आप सभी को हेलो बोल रही हैं। और मेरी मम्मी जब से हरिद्वार से वापस आई हैं, पता नहीं क्या हो रखा है, सर्दी जुकाम बुखार, और चेहरे पे स्वाइलिंग हो रखी है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी है, मौसी हैं, और सगी छोटे चाचा की लड़की हैं। तो बाबू की जो दिवाली थी उसका प्लान थोड़ा जल्दी जल्दी में बना था, जिसकी वजह से मम्मी ज़्यादा किसी को कह भी नहीं पाई। ज़्यादा क्या मतलब, सिर्फ बेटियों को ही पूछा था। हम 3 बहनें और चाचा के 3 लड़के और कुछ गांव घर के थे, अपने फैमिली मेम्बर थे, तो बस कुछ लोगों को ही कहा था। और अभी मैं पहुंच गई हूं अपनी भाभी के घर, क्योंकि दिवाली यहीं पे लगने वाली है भाभी के यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको अभी मिष्टी दिखाएगी अपनी नानी का पूरा घर। तो मिष्टी जो है फ़ोन लेके घूम रही थी, उसको अपनी नानी का पूरा घर दिखाना था। तो यहाँ पे ये है मेरी भाभी, जिनको बोल रही थी मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ, इधर देखो। तो ये देखो मेरी भाभी है। और भाभी के पीछे अभी आपको ग्रीन साड़ी में नज़र आएंगी, जो कि मेरी भाभी की मतलब मम्मी है। ये देखो ग्रीन साड़ी में मिष्टी की नानी, और इसके पीछे है मिष्टी की मौसी, और सामने बेड पे बैठी है मेरी बड़ी मौसी की बहू, मतलब मेरी भाभी। तो आपको यहाँ पे मेरी मम्मी के मायके के और मेरी भाभी के मायके के दोनों के लोग, दोनों तरफ के लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी का मायका और मेरी भाभी का मायका वो भी पास पास में है, सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पे। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ के मेहमान नज़र आएंगे। और यहाँ पे भाभी को जल्दी जल्दी मची थी, तो मैंने कहा भाई इधर देखो ज़रा, हेलो हाय कर दो। हमारी भाभी है, भाभी को ज़्यादा जल्दी मची है। भाभी को ज़्यादा जल्दी मची है। ये लोग थोड़ा लेट आई हैं, मिला के कल आई थी भाभी, कल छोड़ के हम लोग को आ गई थी, इसीलिए हम यहाँ आया जाता है इसलिए आए, नहीं तो नहीं हम मुझे शौक नहीं है। भाभी कल आ गई थी, इसलिए तो हम लोग जो है ना लेट आए, अभी लेट हो। नमस्ते मम्मी।
अभी यहाँ पे भाई प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है दिवाली लगने का। तो यहाँ पे नाउन आती हैं जो कि डाली लेकर जाती हैं, डाली बनती है। तो देर काफ़ी हो गई थी और नाउन को आप लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रही थी। तो मैंने कहा नानी ज़रा अखबार सीधा कर लो, क्योंकि यहाँ पे इनको सब नानी ही बोलते हैं। तो मैंने भी कहा नानी अखबार सीधा कर लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे भाई फटाफट नानी ने डाली बांध ली है और अब चलते हैं दिवाली की तरफ, क्योंकि दिवाली लगती है मंदिर पे। तो अभी यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और ये जो मंदिर है तो ये भी भाभी के घर के पास में है, थोड़ी दूर पे पीछे गली में जाके, जो कि दिवाली ही लगती है वहाँ पे ज़्यादातर। तो अब जो है ना सभी लोग जा रहे हैं, तो चलो आप लोग भी चलो, फटाफट आ जाओ साथ में। और यहाँ पे देखो मेरी भाभी, इनका जो है ना कुछ रह ही जाता है, तो फिर से वापस गई हैं, कुछ भूल गई थी शायद। कहाँ चलो? और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। तो इस मंदिर को कहते हैं भीठा बाबा का मंदिर। और यहाँ पे सोमवार के सोमवार दिवाली लगती हैं। मुझे ये नहीं पता पूरे सीजन लगती हैं, लेकिन शायद इसी महीने में सोमवार के सोमवार लगती हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। टाइम वही 11 साढ़े 11 का होगा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी जो है ना सुबह सुबह ही 4-5 जो है दिवाली आ चुकी हैं। तो मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सामने एक छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर सिर्फ दिवाली लगती है, मतलब जो चुटिया होती है वो कटती है। और भीड़ देखकर ही जो है ना पसीना छूट रहा था। वैसे तो गर्मी बहुत थी, पसीना वैसे भी निकल रहा था, लेकिन जो है ना भीड़ देख के और पसीना छूट रहा था। तो यहाँ पे जो छोटा सा मंदिर है, सिर्फ इसके अंदर दिवाली ही लगती है। तो इसके अंदर जिसकी दिवाली लगती है वो जाएगा, मतलब बाबू जाएगा, बाबू की मम्मी जाएगी और बाबू की नानी। रौनक को हम लोग बाबू बोलते हैं प्यार से। तो बस वो जो है ना 3 लोग जाएंगे। बाकी जो है ना भीड़ देख के तो हिम्मत नहीं है वैसे मंदिर के अंदर जाने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। हिम्मत जो है ना टूट रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। ये को आसपास थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं तो राहत थी, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी इसके अंदर सिर्फ भाभी जाएंगी और भाभी की मम्मी जाएंगी और रौनक जाएगा। और अभी बाबू की जो है दिवाली लग चुकी थी, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ जो है चुटिया ही कटती है, मुंडन नहीं होता है, मुंडन बाहर होता है। तो अभी यहाँ पे बाबू का मुंडन होना शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी करो यार वहाँ। बाद में दक्षिणा ले रहे हो। और अभी हो चुका है बाबू का मुंडन। उसके बाद बाबू को नहलाना धुलाना हुआ है, क्योंकि कपड़े चेंज होंगे, दूसरे पहनाए जाएंगे। और यहाँ पे गोद में बाबू के मामा ने बाबू को उठा लिया था ताकि बाबू भागे ना, क्योंकि दिवाली लगने के बाद भागने की रस्म होती है। नींद लेने के लिए जो है ना जिसकी दिवाली लगती है वो रूठ के भागता है, लेकिन बाबू को भागने नहीं दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पहनाए हैं बाबू को कपड़े, क्योंकि बुआ के ही कपड़े पहनाए जाते हैं।
तो मेरी दोनों बहनें जो है ना नहीं आई थी, कपड़े तो भी लेके आई थी, लेकिन उन्होंने वहीं पे रख दिए थे कि बोले चलो मतलब आप तो जा ही रहे हो, आप ही पहना देना। तो यहाँ पे मैंने बाबू को कपड़े पहना दिए हैं और बाबू जो है ना कपड़े पहन के वाकई में बाबू लग रहा है, एकदम स्मार्ट वाला बाबू। लेकिन बस जो है ना बालों की कमी है, लेकिन इतनी जल्दी तो वो आने वाले हैं नहीं, अभी तो गए हैं तो इतनी जल्दी कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी जो है ना बाबू स्मार्ट लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे न्यौछावर हो रही है, क्योंकि भाई जब बुआ कपड़े डालती है तो फिर न्यौछावर भी मिलती है ढेर सारी। और बाबू को जल्दी मची थी क्योंकि बाबू को मिली थी साइकिल गिफ्ट में, तो बाबू को जल्दी थी अपनी साइकिल चलाने की, तो इस वजह से बाबू जल्दी जल्दी कर रहा था। और यहाँ पे बाबू के नाना नानी ने बाबू को गोल्ड की चैन भी गिफ्ट की है, ये देखो। उसके बाद सब लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग में सबको ले लेती हूँ। तो यहाँ पे भाभी के रिश्तेदार हैं, कुछ मेरे हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, भाभी की जो है ना सिस्टर हैं। और ये देखो यहाँ पे मिष्टी को लगी थी गर्मी, तो मिष्टी खा रही है बर्फ़ का गोला। और हमने कहा था जो है ना, मैंने कहा था कि भागने की रस्म है, तो ये देखो बाबू भाग भी खड़ा हुआ था, क्योंकि भागा जाता है थोड़ा सा। लेकिन फिर क्या था, बाबू को भागने तो नहीं दिया किसी ने, और ऐसे भी भागने का कोई मतलब नहीं था। बाबू को चैन और साइकिल तो दोनों मिल चुके थे, तो फिर बाबू को पकड़ लिया बाबू के मामा ने। और ये देखो मैं मिलवाती हूँ भाभी के यहाँ के स्पेशल गेस्ट से, हम लोगों के साथ साथ ये भी इनवाइट किए गए हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगाई थी, खाना भी होना शुरू हो गया था। और मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये देखो मेरी जो है ना प्लेट पे जैसे मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, मतलब मैंने अपना खाना दिखाया, ये देखो ये आ रहा था। मैं जो ना इसको देख के डर गई थी, ये फिर उन्होंने भगाया। ये इतने मोटे मोटे बंदर हैं भाभी के यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बंदर है। तो अभी जो है ना खाना पीना शुरू हो चुका था और सबकी नज़र बंदरों की तरफ थी। भाई कोई ना कोई भगाने पे लगा था, सब खा रहे थे, लेकिन एक दो लगे थे भगाने पे। भाभी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी सब लोग खाना पीना खा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो चलिए आप लोग अभी मत जाइएगा, मेरे घर भी चलिए थोड़ी देर के लिए। ये देखो बंदर, कृष्णा बंदर दे, हाँ दे। कृष्णा कहाँ है हमारा कृष्णा, ये देखो हमारा कृष्णा रो नहीं करी। और अभी जो टाइम है वो है करीब 8:30 या फिर 8:45 के आसपास का। और यहाँ पर मेरी भाभी घूम रही है मैक्सी में, सबको खाना खिला रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत मेहमान बचे थे। ज़्यादातर मेहमान तो दिवाली लगने के बाद वहीं से चले जाते हैं, लेकिन थोड़े से मेहमान बचे थे और कुछ जो है ना आसपास मोहल्ले के थे, तो फिर उन सब के लिए खाना पीना बना है। और मैं वहाँ से सीधे चली गई थी अपने घर, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अभी जो है ना खाना पीना भी हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे बस कुछ लोग खा रहे थे, भाभी की बहनें हैं, भाभी लोग हैं। और मेरे घर के जो है ना, मेरी जो है ना चाचा की क्या बोलते हैं बेटी थी, बहुएँ थी, बस वही कुछ लोग बचे थे। और मैं भी जो है ना अभी लेट ही आई हूँ, बिल्कुल आधा पौन घंटे। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो शुरू कर लूँ। और ये देखो ये मेरे छोटे वाले चाचा के दामाद हैं, जो कि पूड़ियाँ निकाल रहे थे। और ये देखो लड़कियों ने बड़ी मेहनत करी है, मेरी बहनें जो है ना दोनों यहीं पे रह गई थी, तो फिर उन्होंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख ली थी। और पूड़ियाँ आने के बाद जो है बन गई हैं, वहाँ से जब सभी लोग आ गए थे तो फिर पूड़ियाँ भी बन गई। ये देखो मेरी काजल काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इसने, यहाँ पे रुक के खाना वगैरह जो है ना काजल और कविता ने मिलके बनाया था। और पूड़ियाँ आने के बाद फिर सब लोगों ने मिलके बना ली हैं। और अभी जो है खाना पीना भी हो चुका है। और मैं जो है ना थोड़ा सा लेट आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी हेल्प कर दूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैं घर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर में आई थी, थोड़ी देर में घर पे भी रुकी थी, क्योंकि घर में भी कोई नहीं था। और मेरी भाभी ने अभी जो है ना वीडियो देखकर फिर मैक्सी चेंज कर ली, सूट में आ गई हैं। उन्हें लग गया था पता कि वीडियो बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, फिर हम लोग बैठ गए अपनी ढोलक लेकर, क्योंकि अभी जो है ना ढोलक बजेगी, देर रात तक गाने वगैरह होंगे। लेकिन मैं आज जो है ब्लॉग में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पहले से ही ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रखा है। और यहाँ पर मेरी भाभी गा रही हैं सोहर, तो जिनके बेटे का भाई मुंडन होता है, दिवाई होती है, उनसे तो ज़बरदस्ती गवाया जाता है। और ये कि मेरे छोटे वाले चाचा की बहू है, मेरे दोनों चाचा की लड़कियाँ थी, हम बहनें हैं, मेरी मम्मी बैठी हैं, मेरी मौसी हैं। तो चलिए भाई इस वाली वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।